तीन बड़े चैलेंज हैं। एमलेसनेस, डीफोकस होना सबसे बड़ा चैलेंज है, और दूसरा जल्दी से दूसरों से मुतासिर हो जाना। जो पास है उसके लिए शुक्र नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, दे आर नॉट ग्रेटफुल इनफ कि अल्लाह ने उसको बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक एक फैकल्टी दी है। इस्लाम का आगाज यहाँ से होता है, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। वो लोगों का रब है, वो मुसलमानों का रब नहीं है, मोमिनों का रब नहीं है, वो सब का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सारे जानों का रब है। चंद एक लोगों का, एक खास मसलक का, एक खास ग्रुप का, एक खास ग्रोह का, किसी एक खास सेक्ट का, किसी एक खास रिलीजियन को मानने वाले लोगों का रब नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आज की जो गुफ्तगू है उसके मुखातिब खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल है, यूथ, मेन और वुमेन। उनके तीन बड़े चैलेंजेस हैं। आज मैं आपके सामने सबसे पहले उनके तीन चैलेंजेस रखूंगा, कौन से हैं, फिर उसके बाद उन तीन चैलेंजेस की रीजंस क्या है ये आपके सामने रखूंगा, और एंड पे फिर उनका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले नंबर पर जो हमारी यूथ का जो चैलेंज है सबसे बड़ा, वो है एमलेसनेस। एमलेसनेस का मतलब ये है कि उनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव, व्हाट इज देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। वो करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब सोसाइटी के किस एरिया में वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को उन्होंने फर्निश करना है तो कौन से सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूटिलाइज विद द बेस्ट ऑफ देयर स्किल्स वो यूटिलाइज करके एक प्लेस तक वो पहुंचना चाहते हैं, किस एरिया में वो अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को वो सर्व करना चाहते हैं। एमलेसनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द यूथ ऑफ द करंट एरा, स्पेसिफिकली इन आवर सोसाइटी। एमलेसनेस, गोल्स नहीं। उसकी तीन वजूहात हैं। पहली वजह यह है, फारिग वक्त उनको गुजारना पसंद है, लेजर टाइम, फ्री टाइम को वो इंजॉय करना पसंद करते हैं। फारिग वक्त ज्यादा से ज्यादा काम को वो अपने ऊपर स्ट्रेस में ले जाते हैं और फारिग वक्त को वो एंजॉय करते हैं। दूसरी वजह बैड कंपनी या पीयर प्रेशर, बुरी सोहबत, यह दूसरी बड़ी वजह है एमलेसनेस की। और तीसरी वजह है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब यह है कि आज का जो नौजवान है, से फॉर एग्जांपल 15, 18 और 20 साल का, जो अभी ग्रेजुएट होने वाला है या होने वाली है, या खास तौर पर यूनिवर्सिटी की लाइफ उसकी जैसे ही स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 18, 19 और 20 और आफ्टर 20, अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता एक जनरेशन गैप डेवलप होता है बड़ों और छोटों के दरमियान, अडल्ट्स और यंग मैन एंड वोमेन के दरमियान में एक गैप आता है। उस गैप को जो चीजें फिल करती हैं वो मॉडर्न ट्रेंड्स, ब्रांडिंग और उनकी जो विशियस सर्कल्स होते हैं, ये चीजें आती हैं जो उसको एमलेसनेस में लेके जाती। बेसब्री होती है उनके अंदर, ग्रीड होता है, लालच होता है, ग्रीड फॉर मनी, पावर, और वो कुछ रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और वो शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं। तो जो फोकस मैन और वोमेन होगा, जो फोकस नौजवान होगा, वो सबसे ज्यादा वो बहादुर होगा, मजबूत होगा, और उसकी नजर अपने पॉइंट के ऊपर होगी, अपने गोल के ऊपर होगी। वो जल्दी से इंप्रेस हो जाते हैं दूसरों से, तो उन जैसा वो बनना चाहते हैं। भाई मे भी कोई दूसरे ने कोई ऐसी चीज अचीव की है जिससे आप इंप्रेस हो रहे हैं, तो उसको 20 साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं, 25 साल लगे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल यू आर गोना अचीव ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप आइडियलाइज कर सकते हैं चीजों को, आप बड़ा ख्वाब देख सकते हैं, और आप कोई बड़ा जो भी टारगेट रख सकते हैं अपना, लेकिन आप उसको ग्रीड के जरिए से आप स्पॉइल नहीं कर सकते अपने किसी भी एम को। तो ये तीन बड़े चैलेंज हैं। एमलेसनेस सबसे बड़ा चैलेंज है, डीफोकस होना सबसे बड़ा चैलेंज है, और दूसरा जल्दी से दूसरों से मुतासिर हो जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब दूसरों से मुतासिर होते हैं, ऑफ कोर्स उसका जो इम्पैक्ट्स आते हैं आपकी लाइफ में, वो आपके सोच के ऊपर आते हैं, आपके लिबास के ऊपर आते हैं, आपके बोलने के अंदाज के ऊपर आते, तो उससे जाहिर है कि आप अपने गोल से हट जाते। तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? रिजल्ट्स में हमारे नौजवानों के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी चीज के लिए उनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो पास है उसके लिए शुक्र नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, दे आर नॉट ग्रेटफुल इनफ कि अल्लाह ने उसको बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक एक फैकल्टी दी है, विजन दिया है, सोचने समझने की, देखने की, पकड़ने छूने की
चलने भागने दौड़ने की जो सलाहियत दी है, एक एक फैकल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन जो पास नहीं है किसी और को देख के तो उससे जो है वो मुतासिर हो जाते हैं और उसका ग्रीड आ जाते हैं, उसकी नाशुक्री है, इम्पेशंस है उसकी वजह से। इसका दूसरा नतीजा क्या है? वायलेंट बिहेवियर, छीनना, झपटना, हर चीज का तरक्की वतरक्की जवाब देना और ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये सो फोर्थ, इस तरह के उनके वायलेंट बिहेवियर आ रहे हैं कि वो किसी भी चीज को, कोई भी ऐसा नक्शा, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा मंजर या सीन जो उनकी तबीयत के खिलाफ है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। अब वो क्या है? वायलेंट हो जाते। तीसरी चीज ये है कि जब वो उन सीन्स को, उन चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर पाते तो वो तीसरी चीज उनके अंदर ये पैदा होती है, होपलेसनेस, नाउमीदी, मायूसी उनके अंदर पैदा होती। अब ये मुकम्मल तौर पर एक तरह का एक नौजवान के ऊपर ये एक जवाल की कैफियत होती है। लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस नाउ। पहला सॉल्यूशन ये है, हैव फेथ, ऑलवेज बी फेथफुल। ईमान, यकीन, अकीदा, ट्रस्ट, एतमाद वो कायम रखें, नेवर लूज होप। ये नहीं करना आपने, बिकॉज दिस इज अल्लाह's divide, Allah's plan for you. Allah just ask us just to stay focused and do work. अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें और अल्लाह ताला आपकी जो गोल्स हैं वो जरूर पूरे करेगा। दूसरी चीज, राइट योर गोल्स। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गोल्स। सबसे पहले तो गोल्स के लिए होता है कि स्मार्ट हो, यानी वो ऐसा ना हो कि गोल इतना बड़ा रख लें जो आपकी उससे भी बाहर हो। तो गोल को स्मार्ट होना चाहिए, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए उसको। तो इस तरह का कोई गोल आप अपनी लाइफ में रखें। और गोल्स फिर तीन तरह के होते हैं, वो मिड टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। मसलन एक साल में मैंने क्या अचीव करना है, या इन 3 महीनों में मैंने क्या अचीव करना है, या इस पे मैंने ये बुक पढ़नी है, या इस पे मैंने ये आर्टिकल लिखना है, या इस पे मैंने ये काम करना है, या ये इंटरव्यू करना है, या मैंने अपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या इस पे मैंने ये करना है। और इस तरह से अपने गोल्स हो कि 2 साल में मैंने ये करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे यहाँ पे स्टैंड होना है। इस तरह से अपने जो गोल्स हैं वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। तीसरा सोल्यूशन ये है, ऑलवेज बी वैल्यू सेंटर्ड। वैल्यूज, अपनी वैल्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपकी वैल्यूज ऑफ कोर्स जो इस्लाम का एक दायरा है उसके अंदर भी हो सकती। व्हेन वी से इस्लामिक दायरा, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लाम के अब ऐसे गोल्स कोई होंगे या ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि यूनिवर्सल जो वैल्यूज उनके साथ टकराती होंगी। नो, इस्लाम हर जमाने के लिए इम्प्लीमेंटेबल है, एवरग्रीन रिलीजन है। जितनी यूनिवर्सल जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इस्लाम ही की वैल्यूज हैं। दुनिया को तो 60-70 साल पहले यूएन ने आके दी ना वैल्यूज। ह्यूमन रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है और ट्रुथनेस है। ये सारी वैल्यूज वो हैं जो कि इस्लाम की वैल्यूज है। इस्लाम का आगाज यहाँ से होता है, कुल आउज़ बिरब्बिन नास। रब्बिन नास वो लोगों का रब है, वो मुसलमानों का रब नहीं है, मोमिनों का रब नहीं है, वो सब का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सारे जहानों का रब है। वो सिर्फ चंद एक लोगों का, एक खास मसलक का, एक खास ग्रुप का, एक खास ग्रोह का, किसी एक खास सेक्ट का, किसी एक खास रिलीजियन को मानने वाले लोगों का रब नहीं, रब वो सब का है। तो इसलिए ऐसी वैल्यूज अपने लिए सेट करें जो कि कंपैटिबल हों, जो ग्लोबल जो नीड्स हैं जो उसके मुताबिक भी हों, और आपका जो फेथ है वो भी कंप्रोमाइज ना हो। तो ये 3 चैलेंज में आपके सामने रखे, उसके 3 रीजंस भी रखे, और ये आपके सामने मैंने आपके सामने सोल्यूशन रखे। रब्बुल इज्जत समझ नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।